अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशंस को। और डेफिनेशन में हम बात करेंगे सिग्मा बोन और पाई बोन की डेफिनेशन। याद रहे, सिग्मा बोन और पाई बोन की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड उनकी ज्योमेट्री को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो तमाम लेक्चर्स देख चुके हैं तो इंशाल्लाह सिग्मा बोन और पाई बोन की डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो सिग्मा बोन की डेफिनेशन बनती है द बोन विच इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज सिग्मा बोन। हमने कहा सिग्मा बोन वो बोन होता है जिसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैप हो जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या है? जैसे मैं आपको पिछले स्ट्रक्चर में आपको बताऊं कि हमने मॉलिक्यूल्स जो बनाए थे जिसमें हमने बात की थी इथाइन की। इथाइन में क्या था? ये जो अगर आप देखें, गौर से देखें, ये जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी जिसका हमने नाम दिया था सिग्मा बॉन्ड, जबकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग थी जो कि अच्छा खासा डिस्टेंस है जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, सिंपल जो है वो पैरेलल है। पैरेलल इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसे हमने क्या नाम दिया था? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में ये ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो हमने कहा द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड। वो बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बने उसे क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और इसका सिंबल क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। पाई बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर नोन एज पाई बॉन्ड। हमने कहा इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। वो ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया है तो इनको आसानी होगी कि वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे हमने ब्लू से शो किया, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उनकी जो पैरेलल अरेंजमेंट है, देखो इसकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पैरेलल अरेंजमेंट है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं हम? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का सिंबल हमारे पास ये होता है। याद रखिएगा, अगर डिफरेंस की शक्ल में आ जाए तो पहला तो डिफरेंस आपने जो है डेफिनेशन का लिख दिया, दूसरा आपने जो लिखना होगा सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा डिफरेंस आपने क्या लिखा होगा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसमें पाई बॉन्ड में क्या लिखना होगा? इट इज अ वीक बॉन्ड। इसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड की फिर से वो टाइप्स होती हैं। सिग्मा बॉन्ड की हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो एस टाइप है जिसमें एस ओवरलैपिंग होती है। एक टाइप होती है sp, इसकी टाइप होती है। और एक टाइप होती है जिसमें p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, p और p। तो सिग्मा की तीन टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ss, sp और pp। SS सिग्मा बॉन्ड, SP सिग्मा बॉन्ड और PP सिग्मा बॉन्ड है। तो आपके पास डिफरेंस क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड की पहले डेफिनेशन बन गई, दूसरा पॉइंट आपने लिखा इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तीसरे में लिखा सिग्मा बॉन्ड हैज थ्री टाइप, SS, SP एंड PP सिग्मा बॉन्ड। और फिर चौथा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल लिख देना होगा। इसमें क्या होगा? आपने पहले डेफिनेशन लिखी, दूसरा पॉइंट इसके जो डिफरेंस में होगा, दूसरा पॉइंट जो इसके डिफरेंस में होगा इट इज अ वीक बॉन्ड, तीसरा पॉइंट जो इसका सिंबल में होगा इट हैज नो फर्दर टाइप, इसकी कोई मजीद टाइप नहीं होती, और चौथा पॉइंट होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। हो गए चार डिफरेंस बन गए हमारे पास। तो यहां जाकर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का चार डिफरेंस मैंने आपको बता दिए कि पेपर में किस तरीके से लिखने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।